जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का मेरा अभिनंदन। प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जहां हमें निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं, यदि मैंने उद्धार पा लिया, प्रभु यीशु को ग्रहण किया और बपतिस्मा ले लिया तो मेरा मसीही जीवन पूर्ण हो गया। अब हमें क्या करना है? हफ्ते में एक बार कलीसिया जाना है, कभी कभार वचन पढ़ लेना है, मुश्किलों में प्रार्थना कर लेना, या खाने के पहले और सोने के पहले प्रार्थना कर लेना है, और ये काफ़ी है। किंतु प्रभु यीशु ने स्वयं जब अपने चेलों से बात कर रहे थे, कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, और मैंने तुम्हें ठहराया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। कई बार यीशु ने ये भी बोला कि तुम लोगों को कैसे पहचानोगे? उनके फलों से पहचानेंगे। तो आखिरकार हम किस तरह मसीही जीवन में फलवंत हो सकते हैं, हम किस तरह मसीही जीवन में बढ़ सकते हैं? तो आज जो वचन मैं आपके सामने लाई हूँ वो है, फलवंत होने के लिए बढ़ें। और हम आज मनादी करेंगे दूसरा पत्रस उसके पहले अध्याय 3 पद से 11 पद में। यदि हम देखें तो प्रेरित पत्रस ने 2 पत्र लिखे थे। पहला पत्र उन्होंने लिखा था उन कलीसियाओं को जो प्रभु के लोग जो बहुत सताव में से और मुश्किल में से होके गुजर रहे थे, और उस पत्री में, पहली पत्री में, पत्रस उन्हें प्रोत्साहित करता है और उन्हें धाड़स देता है। जो दूसरी पत्री वो लिखता है वो सारे विश्वासियों को, एक बहुत बड़े विश्वासियों के समूह को लिखता है, और यहाँ पर वह उन्हें बताता है कि किस तरह प्रभु में दृढ़ होना है। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत से झूठे प्रेरित और झूठे प्रचारक आ गए थे, और ये जो झूठे प्रचारक थे वो गलत बातों को कलीसिया में फैला रहे थे। जब एक मसीही वचन में दृढ़ नहीं होता, विश्वास में दृढ़ नहीं होता, जब उसे वचन की गहराई नहीं पता होता और वो प्रभु में बढ़ा नहीं है, तो जल्द ही झूठी बातों में फंसकर वो पीछे हो जाता है। एक विश्वासी जो बढ़ता नहीं है वो एक जगह स्थिर नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि उसकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है या वो बिल्कुल उतने में ही रह जाता है, बल्कि शैतान इतना शातिर है कि जब आप बढ़ते नहीं हैं तो वो धीरे धीरे वो आपको पीछे खींचता है और विश्वास में से गिरा देता है। इसीलिए विश्वास में बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपके सामने कुछ पदों को पढ़ना चाहूँगी। यह है दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 3 से लेके 11वें पद तक। हम धीरे धीरे इन पदों को देखेंगे। 3 पद में पत्रस कहता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा हम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं। वो ईश्वरीय स्वभाव में हम किस तरह बदलते जाएं, और फिर आगे पत्रस उन बातों को बता रहा है। किंतु इसके पहले कि हम उन बातों को देखें, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपकी उपस्थिति में आए। आपका वचन जीवन देने वाले वचन है। प्रभु जी, हमारे मनों को आप खोलिए, पवित्र आत्मा अपने वचन से हमें सिखाए और होने दे कि ये वचन हमारे जीवनों को बदलने वाला हो सके। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ पर पत्रस कह रहा है कि ईश्वरीय सामर्थ्य से प्रभु ने हमें वो सब चीज़ें दे दी हैं जो भक्ति और जीवन से संबंध रखती है। कई बार हमें लगता है कि अरे, हमारे आत्मिक जीवन के लिए कैसे हम सिद्ध हो सकते हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन वचन क्या कहता है? जो भी ज़रूरत है, जो भी चीज़ें ज़रूरत की है ताकि हम उस भक्ति के जीवन को जिए, वो हमें दे दी गई है, ऑलरेडी गिवन, वो हमें दे चुका है। और वो कैसे दिया है? वो कहता है जिसके द्वारा
उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। क्या किया है? ये जीवन और भक्ति के लिए उसने क्या किया है? हमें अपने अनुग्रह से क्या है, बहुत सी प्रतिज्ञाएं दी हैं। इस वचन में हर चीज है जिसकी आपको जरूरत है प्रभु में बढ़ने के लिए। और जब हम उन प्रतिज्ञाओं को पकड़ते हैं तो हम वो पुराने जीवन के अनुसार नहीं जीते, हम पुराने मनुष्यत्व के अनुसार नहीं जीते, किंतु ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होते जाते हैं। मसीही जीवन का हमारा लक्ष्य यही है कि हम और मसीह के जैसे बनते जाएं। इस संसार में हम शायद सिद्ध न हो पाए, जी सही बात है, हम इस संसार में बिल्कुल यीशु मसीह जैसे नहीं बन पाएंगे, लेकिन अंश अंश कर कर हम उनकी तरह बनते जा रहे हैं। वो हमें दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। और कैसे बदलेगा? जब हम प्रभु को और जानेंगे, हम जब प्रभु में और बढ़ेंगे और हम उसके जैसे बनने की कोशिश करेंगे। आइए आगे पतरस क्या बताता है मसीहियों को। मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं, ये जो पत्री लिखी थी वो विश्वासियों को लिखी थी। और इसीलिए पतरस यहाँ कहता है 5वें पद में, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्या कह रहा है वो? हाँ, इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास में, वो यहां कह रहा है कि हमें कुछ यत्न करना है, कुछ मेहनत करना है। हो सकता है आप पूछे, अरे बहन, परमेश्वर का वचन तो कहता है कि उद्धार निःशुल्क है, हमें कुछ नहीं देना, हमारे कार्यों से नहीं मिला, हमें विश्वास के द्वारा उद्धार मिला है। बिल्कुल सही। ये एक अविश्वासी से नहीं बोल रहा है, वो उनसे बोल रहा है जो विश्वास में आ चुके, जो प्रभु को ग्रहण कर चुके। हमारे कार्य हमें उद्धार नहीं दे सकते। हम चाहे कितने भी भले काम करने की कोशिश करें, हम चाहे जो भी करने की कोशिश करें, हम उससे उद्धार नहीं पा सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमियो 10:9 में, यदि तुम उस पर अपने मुंह से अंगीकार करो कि यीशु प्रभु है और अपने हृदय में मानो कि वो मुर्दों में से जिलाया गया, तो तुम उद्धार पाओगे। जरूरी ये है कि हम वो विश्वास करें। हम कार्यों से उद्धार नहीं पा सकते, किंतु एक बार हमने उद्धार पा लिया तो हम उस नवजात शिशु के समान हैं। मेरे प्रियो, जब एक शिशु माँ की कोख में रहता है तो उसे सारी चीज़ें आराम से मिल जाती है। उसे खाना खाना नहीं है, वहाँ पर सांस लेने में बड़ी तकलीफ नहीं है, उसको खाना भी और उसे ऑक्सीजन भी सब कहाँ से? माँ के खून से ही मिल जाता है। वो बहुत आराम की ज़िंदगी में। लेकिन एक बार पैदा हो जाता है तो फिर उसे बढ़ने के लिए यत्न करना पड़ता है। पैदा होते ही साथ उसको दूध पीना है और दूध पीने के लिए उसे वो चूसना है, उसे वो ग्रहण करना है, अपने आप वो उसके खून में नहीं जाता। उसी तरह आत्मिक जीवन में भी जैसे हम उद्धार पाते तो एक नवजात शिशु के समान है। हम प्रभु में पैदा हुए हैं और अब हमें क्या करना है? बढ़ने के लिए यत्न करना है। वो नवजात शिशु पहले कुछ महीने सिर्फ दूध पर रहता है और धीरे धीरे फिर क्या होता है, 4-5 महीने होते ही साथ हम उसे ऊपर का आहार देना शुरू करते। धीरे धीरे 6-7 महीने में उसे चबा के खाना शुरू करना पड़ता है। जब उसके दांत आ जाते हैं उसे चबा के खाना पड़ता है। क्या आपने देखा है कि एक नवजात शिशु है वो हमेशा लेटा रहता है, सोता रहता है? एक 3-4 महीने के बच्चे को देखिए, क्या वो हमेशा सिर्फ ऐसे सीधा ही लेटा रहता है? नहीं, वो पलटने की कोशिश करता है और एक बार पलटना आरंभ हो जाए तो देखना, आप लिटाइए उसे, वो झट से पलट जाएगा। धीरे धीरे पलटने के बाद क्या करता है? घसीटने की कोशिश करता है, घुटनों पे चलता है, खड़े होने की कोशिश करता है, बार बार गिरता है लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है और धीरे धीरे कदम बढ़ा बढ़ा कर चलने लगता है। वो शिशु क्या कर रहा है? यदि वो इस बात से संतुष्ट हो जाए कि मैं पैदा हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, जैसे मुझे अंदर सब मिलता था वैसे यहाँ भी मिलता रहे, तो वो कभी बढ़ नहीं पाएगा। वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं हो पाएगा। किंतु यदि उसे बढ़ना है तो उसे भी कुछ प्रयत्न करना है, कुछ प्रयास करना है या उसे यत्न करना है।
इसी तरह हमें मसीही जीवन में भी हमें पैदा होने के बाद या विश्वास में आने के बाद कुछ यत्न करना है, कुछ चीज़ों को पाने के लिए। यहाँ प्रेरित पतरस विश्वास जो एक नींव है, जो हमारे शुरुआती पॉइंट है, उधर से आगे बढ़कर अपने जीवन में 7 और बातें वो बढ़ाने की बात कर रहा है। विश्वास से तो हमने शुरू किया, लेकिन उस पर हमें 7 और बातें बढ़ानी हैं। क्या क्या बातें हैं? यहाँ सबसे पहले वो कहता है विश्वास के साथ विश्वास पर क्या? सद्गुण लाएं, और सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम कर कर, एक एक कदम बढ़ा बढ़ाकर प्रभु में बढ़ना है, और ये हमारे चरित्र को प्रभु के चरित्र जैसा बनाना है। तो आइए हम इन बातों को जल्द से देखेंगे कि क्या क्या बातें हैं जो हमें वचन सिखाता है। यदि हम देखें विश्वास की बात, वो शुरुआत किससे कर रहा है? विश्वास से। एक विश्वास है जो हमें उद्धार में लाता है, वो विश्वास, और फिर वो विश्वास में हम बढ़ते हैं। और जैसे वचन में लिखा है, विश्वास के बगैर प्रभु को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। वो प्रभु के उस अति पवित्र विश्वास में हमें बढ़ते जाना है, हमें और प्रभु के करीब आते जाना है। यदि हम प्रभु यीशु पर विश्वास किया है हमने कि हाँ, कि वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, तो आगे भी हमें ये विश्वास रखना है कि वो ये प्रभु है जो न केवल मुझे उद्धार देता है, लेकिन मेरे जीवन को अपने हाथों में उसने पकड़ा हुआ है। मैं उसके हाथों में हूँ, उसकी हथेली में उसने मुझे गाड़ रखा है। चाहे जीवन में कोई भी तकलीफ क्यों ना आए, कोई भी परेशानी क्यों ना आए, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है, लेकिन इस बात पर अटल विश्वास में रहना है कि हाँ, मैं अपने उद्धारकर्ता, मैं अपने रचयिता के हाथों में सुरक्षित हूँ। मुझे भय नहीं खाना, मुझे घबराना नहीं है। वो दृढ़ विश्वास जिस तरह अब्राहम को था अपने उस याहवे पर जो उसे पुकार रहा था, उसी तरह दृढ़ विश्वास के साथ हमें भी प्रभु में आगे बढ़ना है। ये जो विश्वास हम पाते हैं वो परमेश्वर का एक तोहफा होता है। प्रभु ने जिन्हें चुना है वह उन पर विश्वास करते हैं। एक बात हमें याद रखना है कि जो हमारे विश्वास या उद्धार का जो आधार है वह कार्य है जो यीशु ने किया क्रूस पर, लेकिन हमारे भविष्य की आशा, उसका आधार उन प्रतिज्ञाओं पर है जो परमेश्वर के वचन में है, और उन प्रतिज्ञाओं पर डटे रहना, उस पर विश्वास करना हमारे विश्वास का एक प्रमाण है। यदि हम वचन में देखें तो गलातियों 5:22 में लिखा हुआ है कि आत्मा के फल, आप देखेंगे ये जो सारी 7 बातें यहाँ कही हैं, ये कहीं ना कहीं उसी लिस्ट आत्माओं के फलों में से जुड़े हैं। तो जब हमें इसमें बढ़ना है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत ज़रूरी है। बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के हम प्रभु की तरह और नहीं बन सकते। हम अपने खुद के कार्यों से, अपने खुद की मेहनत से नहीं कर सकते, किंतु पवित्र आत्मा के अभिषेक को जितना हम पाते हैं, जितने हम उस सामर्थ्य को पाते हैं, अपने आप ये आत्मा के फल हमारे अंदर से आते जाते हैं। तो पतरस यहाँ बोल रहा है, जैसे एक हम दीवार खड़ी करते हैं तो सबसे पहले वाली जो ईंट रखी वो क्या थी? विश्वास की ईंट। अब इस पर अगला जो पड़ाव है वो क्या है? वो यहाँ कहता है सद्गुण। विश्वास पर क्या? सद्गुण। सद्गुण यदि हम देखें तो पौलुस भी कहता है जो जो बातें भली हैं, जो जो बातें सच्ची हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, इन बातों पर तुम मनन करो। फिलिपियों 4:8 में। और वो आखिरकार कहता है जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर मन लगाओ। तो वो अच्छे गुण वाले बातें, और ये गुण कहाँ से हैं? परमेश्वर के ही गुण हैं जो हमारे अंदर आने चाहिए। यदि कोई भी चीज़ है जो सद्गुण के लायक है
तो उस पर मन लगाना है। तो न केवल विश्वास रखना है, लेकिन हमें परमेश्वर के गुणों को अपने अंदर लाने के लिए समर्पित करते जाना है और पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मांगनी है कि वो हमें आगे उसमें बढ़ाए। अगला इसके बाद क्या कहता है, और सद्गुण पर क्या लाना है? समझ। सद्गुण पर हमें समझ पाना है। हम किसी को कब समझते हैं? यदि हम किसी व्यक्ति के साथ समय बिताएं तो हम उसको समझने लगते हैं। यदि हम कुछ पढ़ाई में अगर हम कहते हैं ना हमें समझ नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? और पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। कई बार हमें उसे 2-3 बार पढ़ने के बाद हाँ मुझे ये बात समझ आ गई। किसी व्यक्ति को समझने के लिए जितना आप उनके साथ समय बिताएंगे, जितना आप उनसे बातचीत करेंगे, उनके साथ रहेंगे, उतना आप समझेंगे। प्रभु के समझ में बढ़ने के लिए भी हमें यही करना है। जितना हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं, जितना हम प्रभु के वचन के साथ समय बिताते हैं, उतना हम उसकी समझ में बढ़ते जाते हैं। और पहला पतरस के 1:14 में पतरस कहता है कि पहले तुम जब पाप में थे तो तुम अज्ञानता में थे, हम उस समझ नहीं थी, किंतु जब हम प्रभु में आए वो रोशनी हमने पाई और अब हम उसको समझ पा रहे हैं और अब हम उसमें बढ़ते हैं। वो अज्ञानता दूर हो गई है और अब हम उसके ज्ञान में बढ़ रहे हैं। और उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। हमें हमारे जीवन में वचन को पढ़ना है, उस पर मनन करना है और पवित्र आत्मा से मांगना है कि हे प्रभु आप हमें सिखाएं, आप हमें समझाएं कि किस तरह हमें बदलना है और अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करना है कि वो हमें बदले और वचन के अनुसार प्रभु की तरह और बनाता जाए। तो पहला हो गया विश्वास के ऊपर हमने अगला नींव रखा जो कि समझदारी का था या सच्चाई का था, उसके ऊपर हमने समझ का लगाया। अब समझ के ऊपर जो अगला पड़ाव है वो है संयम का। जैसे बात करें संयम या इंग्लिश में से सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, या अपने आप पर नियंत्रण पाना, काबू में रखना। कई बार मनुष्य अपने शरीर की अभिलाषाओं पर काबू नहीं पा पाता। जब हम अंधकार में थे, प्रभु यीशु को ग्रहण करने के पहले हम ऐसे नहीं थे। हम शरीर की इच्छाओं के अनुसार उन अभिलाषाओं को पूरा करते हुए जीवन जी रहे थे। लेकिन जब हम प्रभु में आए तो वह शरीर के ऊपर आत्मा की विजय होती है। और अब हमें एक मसीही को ज़रूरी है कि वो शरीर के अधीन नहीं, लेकिन शरीर का स्वामी बने और शरीर उसका दास बन जाए, अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण ले ले। हमें उस कार्य को करना है। वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, दिन प्रतिदिन चलने वाला है। आपके सामने शैतान बहुत से ऐसे पल लाएगा, ऐसे आपको ललचाने वाली बातें आएंगी। आपके मित्र हो सकते हैं, उनके द्वारा हो सकता है। आज तो हमारे हर आसपास हर जगह छोटा सा फ़ोन ले लीजिए, उसमें ही इतनी बातें होती हैं जो हमें गलत राह पे ले जाती हैं। लेकिन क्या हम में संयम है? क्या आप अपने विचारों पर नियंत्रण ले पाते हैं? बहुत ज़रूरी है। एक मसीही के रूप में हमें ये एक कॉन्शियस एफर्ट डालना है, सोच समझ कर इसमें हमें कदम उठाना है कि हम संयम बनाए रखें और उस जो हमारे सामने जो ऐसी बातें आती हैं उस पर हम विजय पा सकें। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 24 से 27 तक यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पौलुस बताता है कि किस तरह एक खिलाड़ी वो क्या करता है। वो अपने जीवन में संयम रखता है। वो जानता है कि वो क्या खा सकता है क्या नहीं। उसे यदि अपने खेल में अच्छा करना है तो उसके खान पान पर नियंत्रण होना है, उसके जीवन शैली पर नियंत्रण होना है, उसके सोने उठने हर एक कार्य का एक समय होता है। उसे उतना एक्सरसाइज करना, उतना प्रैक्टिस करना है। और पौल क्या कहता है? पौलुस यहाँ कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और नियंत्रण में लेता हूँ। अपने आप नहीं होता, वो उसके लिए कोशिश कर रहा है। और प्रभु से शक्ति हम जरूर प्रभु से और पवित्र आत्मा से पाते हैं, लेकिन एक कॉन्शियस एफर्ट हमारी तरफ से, एक कॉन्शियस एफर्ट हमें करना है कि हम अपने शरीर पर नियंत्रण लें। अगला, अब संयम के ऊपर क्या लाना है? धीरज। धीरज क्या है? जो हमें
किसी मुश्किल में भी बने रहने की ताकत देता है। मसीही जीवन में हम कई बार हफ्तों से देख रहे थे किस तरह अलग अलग सताव और मुश्किलें, परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, और जब ऐसी परेशानियां आती हैं तो वो यदि हम उसमें बने रहते तो हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न करती है। धीरज ही वह चीज़ है जो हमें विपत्ति के सामने, मुश्किलों के सामने हार मानने नहीं देती, विश्वास को खोने नहीं देती और हमें दृढ़ बना के रखती है। यदि संयम शारीरिक चीज़ों से संबंधित है तो धीरज जब मुश्किल और कठिनाइयों के सामने या दर्द में जब हम होके जाते हैं तो उस समय धीरज का कार्य हमें दिखता है। यदि आप कष्ट में हार न माने तो आपके अंदर धीरज और बढ़ता जाता है। तो संयम के बाद धीरज, और धीरज के बाद हमें क्या लाना है जीवन में, वो है भक्ति। ये भक्ति शब्द यदि हम देखें तो नए नियम में कई जगह इसे धार्मिकता या धर्म से के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये ऐसे कार्य हैं जिससे हम परमेश्वर को या प्रभु को खुश करने के लिए, जैसे लोग जो एक ऐसा जीवन, भक्तिमय जीवन जीते हैं जिससे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। हमारे जीवन में जब ये सारी बातें आती हैं तो हम स्वयं ही प्रभु को खुश करते हैं, प्रभु को अपने जीवन से प्रशंसा देते हैं और प्रभु हमारे जीवन से आनंद लेते हैं। तो हमने देखा धीरज के ऊपर हमें क्या लाना है, हमें भक्ति लाना है। भक्ति के ऊपर अपने आत्मिक जीवन में जो अगली ईंट रखनी है या अगला पड़ाव है वो है भाईचारे का प्रेम। यहाँ पर ये भाईचारे का प्रेम जो बोला है पतरस ने, वो है हमारे बाकी मसीहों के लिए जो प्रेम है। हम क्योंकि एक परमेश्वर की संतान बन जाते हैं विश्वास के द्वारा, तो हमारे अंदर एक रिश्ता है, हम भाई बहन हो जाते हैं मसीह में और वो प्रेम आसानी से आ जाता है। लेकिन कई बार इतनी आसानी से नहीं आता। कई बार होता है कि हमारे कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं, मसीही हैं, बिल्कुल जिन्हें हम पसंद नहीं करते, उनकी वो बातें हमें चुभती हैं, हो सकता है उनके व्यवहार हमें पसंद ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उस प्रेम में उनके साथ बने रहना है। इसके लिए भी यूं तो अपने आप प्रभु का प्रेम हमारे अंदर आता है तो हमारे भाइयों बहनों के लिए हमें प्रेम आ जाता है, किंतु कई बार हमें उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, यत्न करना पड़ता है, जैसे पतरस यहाँ कह रहा है। और आखिरकार वो जो आखिरी बात है, आखिरी ईंट, वो है प्रेम। शुरुआत की थी विश्वास से, अंत में हम पहुंच रहे हैं प्रेम में। ये प्रेम कौन सा प्रेम है? इसके पहले जो था वो भाईचारे का प्रेम, या यूनानी में उसको फिलियो कहते हैं, लेकिन ये आखिरी जो प्रेम का शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है अगापे प्रेम, उस पिता का प्रेम। वो प्रेम जो कुछ पाने के कारण उसने हमसे नहीं किया, लेकिन हम जब उससे घृणा करते थे तभी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। वैसा प्रेम इस संसार के सभी लोगों के लिए, विश्वासी अविश्वासी सभी के लिए एक प्रेम जो उमड़ता है वह है ये प्रेम, अगापे प्रेम। प्रभु चाहते हैं हमारे अंदर वो अगापे प्रेम आए। तो शुरुआत की थी वो सबसे पहली नींव या विश्वास के साथ, और विश्वास के ऊपर हम एक कदम बढ़ाते बढ़ाते विश्वास के ऊपर सद्गुण, सद्गुण के ऊपर समझ, समझ के ऊपर संयम, संयम के ऊपर धीरज, धीरज के ऊपर भक्ति, भक्ति के ऊपर भाईचारे का प्रेम, और भाईचारे के प्रेम के ऊपर हम उसको बनाते बनाते हम प्रेम पर पहुंचते हैं, उस अगापे प्रेम। और यहाँ पर पतरस कहता है 8वें पद में, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। जैसे मैंने कहा, फलवंत होने के लिए यदि ये बातें हैं तो हम निष्फल नहीं होंगे, हम फलवंत होंगे। यदि हम प्रभु में बने रहें, जो वो सच्ची दाखलता है, तो हम फलवंत होंगे। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगी, क्या हम प्रभु में बढ़ेंगे, उनके और जैसे बनना चाहेंगे? यदि हाँ, तो हर एक दिन हम यत्न करें कि हम और यीशु की तरह बने,
और संसार हमारे द्वारा यीशु के प्रेम को जाने। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके उस प्रेम के लिए जो हमें आप तक लाया, और होने दे कि हम विश्वास से बढ़ते हुए हमारे द्वारा वो आपका अगापे प्रेम दूसरों तक पहुँचे। हम आपके प्रेम के पात्र बनना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी हमें प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीषित करे। यदि आपके कोई प्रार्थना के विषय हो तो स्क्रीन के पर दिखाए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की।